जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ, फ्रेश मूड के साथ, हमेशा के लिए आपके साथ, आपके पास हमेशा की तरह। और सभी बड़ों को प्रणाम जो मुझसे बहुत बड़े हैं, और वो सभी जो मुझसे छोटे हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो मेरे हम उम्र उनको भी प्यार और आशीर्वाद। भगवान श्री गणपति महाराज और शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल बनी रहे, सुंदर बनी रहे, और आपकी ज़िंदगी के सभी दुख हमेशा दूर रहे, ऐसी कामना करती हूँ। आज हम ये नया वीडियो स्टार्ट। तो पीछे के सेगमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे कि आप अचानक से अपने भाग्य में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। और साथ पे मैं आपको होली पे एक उपाय भी देने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, होली, दीपावली, महाशिवरात्रि और साथ पे जितने भी नवरात्र होती हैं, ये सब जो दिन होते हैं, तिथियां जो होती हैं, इसमें हम कोई भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और ख़ास अगर कोई चीज़ हो हमारे पास जो हम करना चाहते हैं, बहुत टाइम से हमारी कोई मनोकामना है, अगर पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसको भी हम पूरा करने के लिए इन्हीं समयों को चुनते हैं। होलाष्टक लग रहा है कल से, और उसके बाद होलाष्टक यानी 8 दिन पहले से कोई भी शुभ काम वर्जित हो जाता है, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान और जो लोग तंत्र में रहते हैं उन सब के लिए टाइम खुल जाता है। तो मैं आपको उसी के लिए बताऊंगी, अचानक अगर आपको अपना दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना हो तो क्या करेंगे। और वो सभी लोग जो अपनी किसी खास मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, चाहे उनका प्रेम विवाह हो, चाहे उनके साथी के साथ उनकी अनबन हो गई हो, पति या पत्नी में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती हो, या आपका कोई पर्टिकुलर दुश्मन हो गया हो जिसको आप अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, या कोई ख़ास प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम आपकी शादी से संबंधित हो सकती है, वैवाहिक जीवन से हो सकती है, आपकी नौकरी, जॉब, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपके किसी रिश्तेदार के साथ आपकी खिटपिट भी हो सकती है। यानी कि हाँ, बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके बारे में हम डेली बात करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग परेशानियां होती हैं, और अलग अलग लोग अपने तरीके से मुझे बताते हैं कि कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ रही हैं और वो उन परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। तो आज इसी सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले, मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान से हूँ। 2014 से मैं आप लोगों के लिए सर्विसेज दे रही हूँ। 2017 से मेरा चैनल है। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ। आप मुझे संध्या सक्सेना S2 जो मेरा वेबसाइट है उस पर सर्च कर सकते हैं। तेज चैनल आज तक पे और अदर्स चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम्स आते रहते हैं, आप उनको वॉच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, गाइडेड मेडिटेशन जो हम देते हैं हमेशा से। गाइडेड मेडिटेशन वो होता है जिसके द्वारा हम कोई भी मनोकामना पूरी करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन हम जो मेरे पास आते हैं हरिद्वार में, हम उनको 3 स्टेप में देते हैं। एक बार सुबह, एक बार दोपहर और एक बार शाम को। हम 3 स्टेप में गाइडेड मेडिटेशन की 3 जो है सिटिंग्स देते हैं, और उस पर हम उनके सर पे हाथ रखते हैं। जो ये 3 सिटिंग्स होती हैं, ये फर्स्ट लेवल होता है, उसके लिए लोग मेरे पास आते हैं। और जब हम उसकी प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो कोई काम चाहे कितना नामुमकिन भी क्यों ना हो, वो सही हो जाता है। मैं यूनिवर्स में विश्वास करती हूँ। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि हम यूनिवर्स में लगातार अपनी मनोकामनाओं को भेजते हैं तो वो आज नहीं तो कल पूरी हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। एक लड़की की मैंने यूनिवर्स में प्रार्थना भेजी थी। उसके बॉयफ्रेंड की मैरिज होनी थी। वो चाहती थी उसकी मैरिज रुक जाए और उसके साथ शादी हो जाए। उसने मुझसे जो है 11 बार अपनी मनोकामना यूनिवर्स में भिजवाई, और मैंने उसकी 11 बार मनोकामना बोली भी थी। मगर अनफॉर्चुनेट, लड़के की शादी उस लड़की की बजाय किसी और लड़की से हो भी गई, और उसने मुझे इस बात के लिए कंप्लेन भी किया। तो मैंने कहा देखते रहो, कुछ होगा तो पता ही चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जिस लड़के ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी, कुछ समय बाद कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो जो लड़की थी उसका कोई शादी से पहले का कोई प्रेमी रहा होगा तो उसकी बीवी अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई और राजी खुशी नामे के साथ पंचायत में जाके शादी टूट गई, और वो लड़का वापस आ गया। फिर मैंने इसको बोला अब बोलो क्या हुआ, तो कहती है आपकी बात सच हो गई, और क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। तो सभी की जायज़ मनोकामना जिसकी जो भी है पूरी हो। जायज़ और नाजायज़ की जो डेफिनेशन है वो मैं कभी क्लेरिफिकेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि एक काम जो आपकी नज़र में जायज़ हो सकता है शायद मेरी नज़र में नाजायज़ हो।
जैसे कल एक लड़की है, उसका फ़ोन आया था, उसके बॉयफ्रेंड की 2 साल पहले मैरिज हो चुकी है, पर वो उसका अभी भी वेट करती है और चाहती है कि वो उसकी शादी को ब्रेक करके उसके पास हमेशा हमेशा के लिए लौट आए। मैंने उसको बोला कि ये काम ठीक नहीं है, जब मैरिज हो चुकी है तो मत तोड़ो, पर उसके लिए वो काम जायज़ है, मेरे लिए वो काम नाजायज़ हो गया। उसने मेरे को बहुत हेल्प रिक्वेस्ट की। तो इसी तरह से जायज़ और नाजायज़ का हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है जो काम आपको सही लगता हो मुझे गलत लगता हो, जो मुझे गलत लगता हो आपको सही लगता हो, राइट? तो आज मैं आपको मनोकामना को पूर्ति के लिए होली पे एक उपाय बता रही हूँ, साथ में अचानक से हम अपना भाग्य कैसे बढ़ाते हैं वो भी बताऊँगी। तो अचानक से यदि आपको अपना भाग्य बढ़ाना पड़ जाए, यानी कि अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, दिक्कतें आ गई हैं, काम नहीं बन रहे हैं और नाका बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे लवर्स आपसे लड़ पड़ते हैं, पति या पत्नी लड़ पड़ते हैं, कोई रिश्तेदार आपसे लड़ता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में अगर आप कंटिन्यूटी में फेस कर रहे हैं और आप बहुत दुखी आ गए हैं कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ से ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इंस्टेंट क्या करना है, थोड़ा सा बाजरा लेना है और उसको रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। सुबह सर से 7 बार उल्टा उतार के छत पे डालो। जितना ज़्यादा उसे चिड़िया, कबूतर, पक्षी पुक्षी जो भी खाएगा, अगर छत नहीं है तो बाहर डाल दो, गार्डन में डाल दो, खुले आसमान के नीचे कहीं भी डाल दीजिए, बस आपके हाथ से डलना चाहिए। ज़्यादा नहीं, एक पुट्टी बहुत होता है। ये तो हो गया इंस्टेंट भाग्य को बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी उपाय पूरा नहीं बताया है। उपाय ये था, यदि आपको लव मैरिज करनी हो या आपके पति या आपके पत्नी ने आपको डिवोर्स फाइल कर दिया हो और आप चाहते ही नहीं है कि आपका डिवोर्स हो, तो क्या करेंगे? तो वही आज मैं आपको उपाय बताऊंगी। होली वाले दिन, जिस समय होलिका का दहन होता है, वो एक खास पीरियड टाइम होता है। तो उस खास पीरियड टाइम के टाइम जब होलिका दहन होता है, वही टाइम आपको चूज करना है। उस समय आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है और वहाँ पर भगवान शिव के मंदिर में बैठ के पंचोचार पूजा के द्वारा भगवान शिव का, माता पार्वती का धूप दीप गंध अक्षत के साथ जो भी आप पूजा पाठ करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी इच्छा है, मन की जो भी आपकी प्रार्थना है, उसको प्रभु कबूल करे। हमेशा संकल्प लिया जाता है, मेरा नाम अमुक है, मेरे पति का नाम या पिता का नाम अमुक है और मैं अमुक कार्य की पूर्ति है, तो मेरा जीवन साथी या मेरा प्रेमी या मेरी पत्नी या मेरा प्रेमिका मुझे वापस मिले, मेरी से शादी कर ले। ऐसा आपको जो भी है बोलना है। अब बोलने के बाद अब क्या करेंगे, जब आप बोल देंगे तो आपको धूप दीप गंध अक्षत सब चढ़ा चढ़ा के, गंध का मतलब होता है खुशबू, सेंट, सबको जब आप चढ़ा दोगे और भगवान से फिर आपको एक मंत्र, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सदा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, जिस समय होलिका दहन होगा उसी टाइम ये पूजा करनी है और मंदिर में जाके करनी है, शिवलिंग पे करनी है। 1100 मंत्रों का जाप होगा और इसको करेंगे, आपको लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। उसके बाद ये उस टाइम की खास पूजा है, इससे आपको लाभ मिलेगा। और वहाँ पे बोल दीजिएगा कि जब मेरा काम हो जाएगा, पर्टिकुलरली जो भी अपने काम के लिए बोला है, तो मैं अपने हैसियत के हिसाब से जो भी पूजन भंडारा प्रसाद वितरण जो भी आपको लगता है कि मैं करवा दूँगी, इस तरीके से आपको बोलना है। साथ में आप अपने 11 रुपये लेके जाइएगा, उसको वहाँ रख दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि जैसे ही मेरा काम होगा पूरा, इसी 11 रुपये में और पैसे मिला के मैं आपका धूमधाम से पूजन भंडारा कर दूँगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप हरिद्वार आ सकते हैं, आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे पास मेरा एक असिस्टेंट है, जो मेल असिस्टेंट है, वो आपकी डेली 20 कॉल्स लेता है और जो मेरी फीमेल असिस्टेंट है वो भी डेली आपकी 20 कॉल्स लेती हैं। मैं कॉल अपॉइंटमेंट्स जो मेरे पास डेली आते हैं, क्योंकि हर कॉल अपॉइंटमेंट पे ग्रहण काल में मैंने माँ कालिका के और भगवान भैरव के और भगवान गणेश जी के कुछ यंत्र वगैरह सिद्ध किए थे। जितने कॉल अपॉइंटमेंट्स आते हैं उस पर आप हम वो देते हैं। हर कॉल अपॉइंटमेंट पे आपको सर मेरी तरफ से वो गिफ्ट के रूप में मिलेगा। आप अपने 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ में आपको गिफ्ट मिलेगा। उस गिफ्ट को आप अपने घर में रखेंगे, आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। भगवान भैरव आप सब पे कृपा रखे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो ये मैंने होलिका के ऊपर एक उपाय भी बताया है और साथ में इंस्टेंट कोई प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, उसे कैसे दूर करना है ये भी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। और घट विवाह जिनको कराना हो कॉन्टैक्ट कीजिएगा। घट विवाह मंगल दोष को खत्म करता है, आपके जीवन की अभावों को दूर करता है, आपकी कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह नेगेटिव पड़े हों उसको ठीक करता है। तो घट विवाह के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहिए, 14 अप्रैल को होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।